डेमोक्रेसी सबकी सुनने का नाम होता है। घर में डेमोक्रेसी क्या होती है? हम सबसे छोटे बच्चे से पूछ के बोलो सब्जी क्या खानी है, हम कोई वोटिंग करते हैं क्या? रोज लठ बसता क्या हमारे घर में? साथ अगर अन्याय हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, कोई अपने आप को ये ठेकेदार समझे कि मैं हिंदू और मुसलमानों का इलाज मैंने कर दिया, ऐसे ही तो बेहुदा लोगों को शिक्षित करना ही नहीं से तो देश को बचाओ। तो सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बनाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे कि नकेल भालू की तरह नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। अच्छा, वो पंचर बना रहे हैं मुस्लिम समाज के युवा, पंचर लगाना बुरी बात है, वो काम कर रहे हैं तुम्हारी तरह झंडे उठा के कानून बनाया है। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजोरिटी है जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज नॉनसेंस, ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में, और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो। इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए, तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल। और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक्फ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का लड़की जो शादी के काबिल हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई बैन नहीं। और अपने रीति रिवाज से भी जो करना चाहता वो भी कोई बैन नहीं। इसलिए स्वेच्छा से लोगों ने कोई विरोध नहीं किया उस कानून का। जो पढ़े लिखे तबका या कोई ऐसा है, एक रिलीजन दूसरे के रिलीजन में आपस में कोई टांग अड़ा रहा है, कई बार घर वाले नहीं बच्चों की बात मानते तो शादी करना चाहे, वो एक मौका दे दिया। इसी तरह से सबसे पहले किसी एक रिलीजन के पीछे लगने की बजाय देश के अंदर इस तरह का अगर कोई कानून बनाना था तो एक कॉमन कानून ऐसा बनाना था जो स्वेच्छा से कोई भी लागू करे। अब आपको चिंता हो गई वक्फ बोर्ड की, वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बोर्ड के मेंबरों की, आपको चिंता मंदिरों की नहीं है। मंदिर रजिस्टर्ड है क्या देश के सारे? फुटपाथ पे मंदिर बने हुए देश के अंदर, आप एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। इस देश को, ये संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, ये मानवता का देश है। ठीक है, यहाँ के लोगों को फ्रीडम है रिलीजन मानने की, मगर सभी रिलीजन को हिसाब भी देना होगा देश की जनता को, 142 करोड़ लोगों को, कि हम जो कुछ कर रहे हैं मानवता के लिए कर रहे हैं, सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में दरार पैदा करने का कोई काम नहीं कर रहे। ये फ्यूचर में ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी देश को। सर, कल फिर इस पर सुनवाई होने वाली है। क्या आपको लगता है कि केंद्र जो मुद्दे आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, जिस आधार पर उन्होंने कहा है कि ये कानूनी और संवैधानिक तौर पे नहीं टिकता है, तो उस पर क्या केंद्र सरकार अपने लिए जिरह रख पेश कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में? देखो, प्राइमा फेसी तो जो ये एक्ट बना है, इसमें जो ऑब्जेक्शन किए हैं, जो लोगों ने पिटीशन फाइल किए हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता इतना समय लगना चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आज ही इंटरिम ऑर्डर दे देना चाहिए था। तो सर, क्या मैं एज एन एडवोकेट ही बात कर रहा हूँ। मैं ही सोचता हूँ अगर बाई चांस मैं जज होता तो इतने दिन से ये मामला चल रहा है, हम सब लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, और जो पिटीशन आते हैं इतने दिन के तजुर्बे में इमीडिएट पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। मगर फिर भी चलो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल सुनेंगे दोबारा 2 बजे, तो इंटरिम ऑर्डर कोई देना चाहें वो स्टे के और ज़्यादा बड़े लेवल पे, कि इन प्रॉपर्टियों पे अभी से कोई ऐसा काम ना करे, जल्दबाजी में जो काम नहीं करे, जल्दबाजी में कानून पास करना, जल्दबाजी में भाग के शादी करना, उसी तरह से ये काम, ये जल्दबाजी सारी नुकसानदायी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेजर क्या बात है कही? आज क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट ने मेजर एक तो 2-3 तो वो बातें कही हैं कि भाई इन बातों को अभी ना किया जाए, कोई भी इसके प्रॉपर्टी, तो कोर्ट ने जो भी चीज़ें घोषित की हुई पहले से, वक्फ प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ने घोषित की हुई है किसी की, उस पर कोई तुम अपना ये चाकू मत चलाओ, अपनी तलवार मत चलाना इस कानून की। और दूसरा, जो जांच कर रहे हैं कलेक्टर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर, अधिकारी, वो जांच कर रहा है,
जब तक वो जांच जूंच का कुछ नहीं कहे कि उसकी जांच में वो कोई चेंज ना करे, अभी तक कुछ इन बातों पे चेंज ना करे, अभी वो बातें वहीं पर रहेंगी। वो अपनी जांच बेशक जारी रखे, अभी फैसला नहीं ले इस बात पे। और ये सबसे बड़ा धोखा इस देश में कि कलेक्टर या डीसी किसी काम को करते हैं। कलेक्टर और डीसी प्यादा था अंग्रेजी हुकूमत का, गवर्नर जनरल के प्यादे, जैसे मदारी का बंदर होता ना, उनके जरिए इस देश में हुकूमत करते थे। वो ब्रिटिश राज था, वो एक तरह से शासन था देश में। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई राजा नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था, और उसके सेंटर में लोग होते हैं। वहाँ कोई राजा रानी, गवर्नर जनरल, सीएम पीएम नहीं होता, पार्लियामेंट भी नहीं होती। सबसे केंद्र में देश के लोग होते हैं। और उस देश के लोगों के लिए जो कानून बनाया जाता है या जो कानून बनना चाहिए, वो एक बात को ध्यान में रखने के बाद बनाया जाता है, वो है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, समाज का इकट्ठा रहना, वो ज़्यादा जरूरी है। इसलिए और कुछ प्रश्न भी उन्होंने पैदा किए हैं कि इनका आंसर भी मुझे कल देना, हमारे को देना, तीनों जजों को। और कल 2 बजे मुझे आई होप कि इंटरिम ऑर्डर भी अच्छा ऑर्डर होगा, क्योंकि आज कोर्ट भी खचाखच भर रही थी और मुश्किल से दरवाजे भी। कल उम्मीद है स्टे मिल पाएगा आप लोगों को? मुझे उम्मीद है अगर ओपन दिमाग से कोई भी जज सुने तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये। दोनों पार्टियां सामने होती है और मुझे पता है अगर मैं जज की कुर्सी बैठा हूं, कोई और बैठा है, वहां तो 3 आदमी बैठे हैं, उनको सिर्फ पता रहता है दोनों पक्षों की सुन के कि क्या सही है क्या गलत है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम दिखाई देता है। कई बार वो मुश्किल होता नहीं, वो मुश्किल बनाया जाता है। ये कहना पड़ेगा हमारे को। न्याय करना इतना मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान है न्याय करना। बेईमाना करना मुश्किल काम है। बेईमानी के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं, उसमें जो लॉजिक और रीजनिंग आप देंगे वो उसमें गड़बड़ होती है, वो लोगों को हजम नहीं होती। जब न्याय करते हैं तो दोनों पक्ष खुश होते हैं। घर में भी जब हम न्याय करते हैं ना, सारा परिवार ही खुश हो जाता है, सारे मिल जाते हैं। मुक्त कराने के लिए कानून लाया गया है जो कब्जा हुआ है वक्फ बोर्ड के नाम पर। देखिए, वक्फ बोर्ड पे कब्जा, वक्फ की कौन सी जमीन है, बाई यूजर है, 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है, ये नॉनसेंस बातें हैं। अरे इस देश का कोई भी आदमी, मैं हिंदू हूं, मैं देना चाहता हूं, बताओ। अगर आज मेरी मर्जी है, मुझे लगता है इन मेरे भाई मुसलमानों के पास ये चाहते हैं कोई मस्जिद, और इनके पास ज़मीन नहीं है और मेरे पास ज़मीन है, मैं आधा एकड़ या 200 गज 400 गज देना चाहता हूं, तो कौन है मुझे रोकने वाला? ये नॉनसेंस है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगी, ये देश में चलेगी नहीं। चलाने की कोशिश है वो वापस हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से, नेताओं की ओर से अब तक जो दलीलें दी जा रही थी कि इतने फायदे हैं, ये है वो है, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी वही फायदे गिनवाए जाएंगे? और क्या, अरे फायदे भी गिनवाए जाएंगे। और ज्यादातर सरकार की तरफ से बहुत बार कोर्ट के अंदर वकीलों की एक ही ड्यूटी है, कोर्ट की मदद करना, ताकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर और कानून के हिसाब से फैसला कर पाए। जो कोर्ट में गुमराह करने की कोशिश करते हैं, असंवैधानिक काम है, वो बदमाशी है, कोई भी वकील करे उसको, और उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी वो तो अपनी तरफ से रखेंगे, उनको पूरी छूट रखनी चाहिए। सर, गृह मंत्री सदन में खड़े हुए कह रहे थे पार्लियामेंट कानून बनाया, पूरे देश को मानना होगा ये कानून। नहीं, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की एक एमपी ज्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं आप देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी नहीं चलता, ये वहां चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी और मिलजुल के हम सबका ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी, जो इस देश को जैसे पॉलिटिशियन बांटते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ठेकेदार भी देश को बांटना चाहते हैं अपनी गद्दियां महफूज करने के लिए। परिवार दर परिवार, मैं मर गया मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मैं एमएलए हूं तो मैं मर जाऊं जो मेरा बेटा। इसी तरह से रिलीजियस ठिकानों पे भी इस देश के पूरा समाज जहाँ खिलाफ होता वो हर उसमें है। ये जो हम हिंदुओं में भी मंदिर है ना, वहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक मर जाए, उसके बच्चे उसके बच्चे मर जाए, किसी भी मंदिर में उन्हीं के वो पुजारी होते हैं। ये सारा का सारा गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक है, अमानवीय है। इसको हर रिलीजन में बदलने की जरूरत है। मेरे को लगता है देश की यूआईडी वो किसी भी रिलीजन की हो, वो सारे के सारे साइंटिफिक टेम्पर वाले हैं, वो सही बातों को मानने में 1 मिनट नहीं लगाते और गलत बात में जो वक्फ कानून के अंदर जानबूझ के थोपने की कोशिश है। इसलिए मेजोरिटी रियल हिंदू सब अन्याय के खिलाफ है। सर, मामला अभी भी 50-50 है, केंद्र के पास पूरा समय है, वो अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, केंद्र इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है क्या? पार्लियामेंट इस देश का समय बर्बाद करने के लिए है। ये पार्लियामेंट के भी इन एमपीओ की तनख्वाह से पैसे काटने चाहिए। इन एमपीओ की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता है, 3 के बाद और ज्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की
तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा और सुप्रीम कोर्ट को ये सब पावर हैं। सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में इस देश के स्पीकर, सभापति, इवन जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट को कोई हाईजैक कर ले तो प्राइम मिनिस्टर को भी बर्खास्त कर देना चाहिए, जरूरत पड़े तो किसी सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या सर आपको नहीं लगता कि इसके लिए संवैधानिक बेंच आएगी? हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता इसमें इतना कोई आने की जरूरत है। इसमें कई जो आर्टिकल है उसका सिंपल तरीके से एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस देश का समझ सकता है वो वायलेशन है, वो नहीं होना चाहिए। आपको कोई कानून बनाना, पहले स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह स्पेशल रिलीजियस एक्ट बनाओ ना, जो सब रिलीजन के लोगों पे इच्छा हो तो मानो, ना इच्छा हो तो मत मानो। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठ लेके पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास ना गरीबी ना शिक्षा के लिए, सारे प्राइवेटाइजेशन है, अस्पताल कितने महंगे हो गए, सरकारी स्कूल बंद हैं, देश के गरीब आदमियों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। तो व्हाट इज गोइंग ऑन नॉनसेंस? वक्त की संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल नहीं हुआ ना। मोदी जी ने कहा था, देखो, अगर अच्छे से इस्तेमाल हुआ होता तो पंचर नहीं बना रहे होते मुस्लिम समाज के युवा। अच्छा, वो पंचर बना रहे मुस्लिम समाज के युवा। पंचर लगाना बुरी बात है, वो काम कर रहे हैं। तुम्हारी तरह झंडे उठा के बेरोजगार युवाओं को तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तुम झंडे फहरवा के, नारे लगवा के खुद एमएलए एमपी बन रहे हो और देश के युवाओं को मिसगाइड कर रहे हो। 10-10 साल तक नारे लगा के, झंडे लगा के जो युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये नौकरी वोकरी नहीं, बेरोजगारी और उनका मेंटल शोषण है, इसको कहेंगे मेंटल शोषण समाज के युवाओं का। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए सरकार के काम में। कौन कह रहा? न्यायपालिका के काम में सुप्रीम कोर्ट को, किरण रिजिजू, न्यायपालिका को विधायिका के काम में दखल नहीं। किसने कहा? किरण रिजिजू ने। उन्होंने कहा उन्हें यकीन था कि रद्द नहीं करेंगे। इस मामले पे मैं कहूंगा अगर किरण रिजिजू ने कहा तो वो बेवकूफ है। वो लॉ मिनिस्टर रहा, उसके बावजूद उसका अकल नहीं। इसका मतलब लॉ की डिग्री फर्जी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बनाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह है, नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। और क्या फिर हम भी अगर न्यायपालिका के कामों में दखल देने लगे, विधायिका अगर दखल देने लगी तो ठीक नहीं होगा ना। वो कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर उनको अच्छे ना लगे, पार्लियामेंट में दोबारा कानून बना लो, मगर वो सुप्रीम कोर्ट की नकेल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट उनकी नकेल कर सकते, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय बनाया इसलिए है। ऐसे अपने आप को राजा या तानाशाह या अपने आप को जन नेता मानने वाले जो लोग हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं ना, इनको एबीसी नहीं पता संविधान की। ये सारे के सारे शासन मानसिकता के लोग हैं, ये डेमोक्रेसी पे कब्जा किए हुए हैं। ये शासन मानसिकता इनकी राजशाही की है। डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा कोई किरण रिजिजू बोल नहीं सकता, कोई भी। तो क्या लगता है विपक्ष को बड़ी जीत मिली है जो कानून आया था? इसमें विपक्ष की जीत मत करो, ये नो नहीं, ये न्याय की जीत है, न्याय की। इसमें क्या विपक्ष और क्या वो, या पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, इस देश के लोगों की और न्याय की जीत है। और न्याय पूरे देश की जीत होती है, न्याय पूरे देश की जीत होती है। एक आदमी को न्याय मिलता है, पूरे देश को न्याय मिलता है। एक आदमी को न्याय मिलता है, पूरे देश के साथ न्याय होता है। एक रिलीजन के साथ न्याय होता है तो सब रिलीजन के साथ न्याय होता है। एक के साथ अगर अन्याय हो रहा है मुस्लिम समाज के साथ, कोई अपने आप को ये ठेकेदार समझे कि मैं हिंदू और मुसलमानों का इलाज मैंने कर दिया, ऐसे ही तो बेहुदा लोगों को शिक्षित करना, इनसे तो देश को बचाना। असली आतंकवादी मानसिकता तो यही है। सर आप इसे न्याय कह रहे हैं, लेकिन इसे न्याय कहना अभी ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? इस मामले पर आप कह रहे हैं कि न्याय मिल गया है विपक्ष। अरे न्याय इसलिए मिला, न्याय का मतलब क्या है? संविधान की जो मूल भावना है, आप कैसे कर सकते हो? आप अगर इतने अपने आप को बना रहे हो, हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार बनते हो और मेजोरिटी के ठेकेदार हो, मेजोरिटी हम जो मर्जी कानून बना सकते हैं, तो डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी सबकी सुनने का नाम होता है। घर में डेमोक्रेसी क्या होती है? हम सबसे छोटे बच्चे से पूछ के बोलो सब्जी क्या खानी है, हम कोई वोटिंग करते हैं क्या? रोज लठ बसता क्या हमारे घर में? तो डेमोक्रेसी सबकी सुनने की और सच्ची बात को मानने की, चाहे वो छोटा बच्चा कहे, उसका नाम है डेमोक्रेसी। मेजोरिटी के नाम पे कानून बनाना, मेजोरिटी की दुहाई देना गुंडागर्दी बदमाशी है। जैसे मेरे पास 5 लठ है, तुम्हारे पास 3 लठ है, इसलिए मैं ताकतशाली। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस हु स्पीक दिस लैंग्वेज।